शाम के 5 बज गए हैं और 5 PM में एक और नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में बिहार के टॉप 5 भूमिहार नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर कौन और 5वें नंबर पर कौन आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। बिहार की राजनीति जाति के बिना अधूरी है। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां कास्ट कार्ड खेलकर अपनी राजनीति चमकाती हैं। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। सवर्णों में शामिल भूमिहार जाति का बिहार की राजनीति में अहम स्थान है। यह जाति 1980 से 1990 के दौर तक सूबे में चले जातीय संघर्ष के केंद्र बिंदु में रही है। भूमिहार जाति ने ही बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह जैसे कद्दावर नेता दिए। लेकिन पिछले 3 दशक के दौर पर नजर डालें तो मंडल कमीशन आने के बाद से राजनीति में सवर्ण नेताओं का वर्चस्व थोड़ा कम हुआ। इसका असर भूमिहार जाति पर भी पड़ा। लेकिन यह जाति भले ही अपने बूते सरकार न बनाए, मगर सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका जरूर रहती है। ऐसे में आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको मौजूदा वक्त के उन टॉप 5 भूमिहार नेताओं के बारे में बताएंगे जिनका अपने समाज में लंबे समय से वर्चस्व कायम है। भूमिहार जाति के लोग अपने नेताओं के फैसलों पर आंख मूंद कर यकीन करते हैं। 5वें नंबर पर नाम है अखिलेश प्रसाद सिंह का। बिहार कांग्रेस के वरीय नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह। अभी राज्यसभा के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। भले ही ये लोकसभा में सांसद ना बने, लेकिन सूबे की राजनीति में इनकी हनक कायम है। खासकर कांग्रेस की राजनीति में इनका बड़ा दखल है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी इनकी बातों को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि बिहार विधानसभा चुनावों में पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर रहती है। इतना ही नहीं, बिहार महागठबंधन का ढांचा तैयार करने और बड़े दलों को महागठबंधन में बनाए रखने में अखिलेश प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। बिहार की नीतीश सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इसी वजह से उन्हें टॉप 5 की लिस्ट में जगह दी गई है। नंबर 4 पर है सूरजभान सिंह। अब बात करते हैं मोकामा के सूरजभान सिंह की। एक समय था जब सूरजभान सिंह की तूती बोलती थी। सूबे के बाहुबलियों में इनकी गिनती आज भी होती है। 90 के दौर में सूरजभान ने अपराध की सीढ़ियां इतनी तेजी से चढ़ी कि लोग उनके नाम से ही कांपने लगे। समय चक्र बदला, वे पॉलिटिक्स में आ गए, भूमिहारों के बड़े नेता बन गए। साल 2000 में ये पहली बार विधायक भी बने। ये तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराकर निर्दलीय विधायक बने थे। साल 2004 में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार के बलिया से सांसद चुने गए। बाद में इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई तो इन्होंने 2014 में अपनी पत्नी वीणा देवी को मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उतारा और जिताया भी। लोजपा में चाचा भतीजा में हुई अदावत के बाद सूरजभान सिंह पशुपति कुमार पारस की पार्टी रालोजपा के साथ हो गए। पार्टी की केंद्रीय रणनीति में इनका अहम रोल रहता है। मोकामा में अनंत सिंह से दुश्मनी के बाद इनके इलाके में अपना वर्चस्व कायम है। ये टॉप 5 भूमिहार नेताओं की लिस्ट में चौथे पायदान पर है। नंबर 3 पर आते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों की वजह से देश भर में जाने जाते हैं। देशद्रोहियों को पाकिस्तान भेजने की बात हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी भी तरह का बयान देना हो, उनके बयान हमेशा सुर्खियों में ही रहे। वे पीएम नरेंद्र मोदी के कट्टर समर्थक नेताओं में से एक माने जाते हैं। गिरिराज सिंह बिहार के ऐसे पहले बीजेपी नेता थे जिन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवाज मजबूत की थी। खास बात कि गिरिराज सिंह नीतीश सरकार में जब कैबिनेट मंत्री थे तब भी वे गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार किया करते थे। साल 2019 में मनोज सिन्हा के चुनाव हार जाने के बाद अब गिरिराज सिंह ही मोदी मंत्रिमंडल में भूमिहारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि गिरिराज सिंह बिहार में बीजेपी के पक्ष में
भूमिहार वोटरों को लाने के एक बड़े फैक्टर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब लाइमलाइट में रहे कन्हैया कुमार को इन्होंने 4,22,000 वोटों के बड़े अंतर से पटकनी दे दी। चुनाव जीतने के बाद गिरिराज सिंह को मोदी कैबिनेट में जगह मिली और इस बार तो बड़े बड़े 2 मंत्रालय दे दिए गए। दूसरे नंबर पर ललन सिंह का नाम है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक, उनके पुराने साथी भी रहे हैं। ये 1974 के जेपी आंदोलन की ही उपज है। बिहार के सियासी गलियारों में ललन सिंह की पहचान एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्राइकर के रूप में है। ऐन वक्त पर दूसरे दलों को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। यही इनकी खासियत भी है। ललन सिंह वर्तमान में मुंगेर लोकसभा सीट से जेडीयू के सांसद हैं। नीतीश कुमार और इनकी अटूट दोस्ती का ही नतीजा है कि स्थापना काल से ही जेडीयू के साथ ये बने हुए हैं और पार्टी के शीर्ष पद पर काबिज हैं। चुनाव हो या उपचुनाव या पार्टी का कोई भी संकट, ये उसे दूर करने में हमेशा सफल रहे हैं। इलाके में वोट और ताकत दोनों रखते हैं। नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ और शरद यादव की नाराजगी मोल लेते हुए जब अलग पार्टी बनाने की ठानी, तब ललन सिंह ने उन्हें खुलकर साथ दिया था। तारापुर उपचुनाव में तो पूरी जिम्मेवारी ललन सिंह के ही हाथ में थी और जेडीयू को जिताने में सफल भी हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले नंबर पर वो कौन सा भूमिहार नेता है जिसे इस लिस्ट में जगह मिली है। अगर आप अनंत सिंह का नाम सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि पहले नंबर पर अनंत सिंह ही आते हैं। कभी 1.5 करोड़ की गाड़ी तो कभी 20 लाख की बघी का शौक रखने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह का अंदाज सबसे निराला है। तगड़ी कद काठी और रोबदार मूंछों वाले अनंत सिंह कई बार रात में भी आंखों पर काला चश्मा, सिर पर काउबॉय हैट लगाए सिगरेट फूंकते नजर आते हैं। लोग शादियों में जितने सोने चांदी के गहने अपनी बहू बेटियों के लिए नहीं बनवाते होंगे, उतने तो ये सोनपुर मेले में अपने पशुओं के गले में पहना देते हैं। ये कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, इसका अंदाजा लगाना किसी के भी बस की बात नहीं है। कभी अपने ड्राइंग रूम में हाथी लेकर आ जाते हैं तो कभी एक नेशनल न्यूज के पत्रकार को इंटरव्यू के बीच में इस बात के लिए टोक देते हैं कि उनके खिलाफ अपराध के मामले कम करके क्यों गिनाए जा रहे हैं। सरकार किसी की भी रहे, अपने इलाके में इनका ही सिक्का चलता है। जब नीतीश कुमार की सुशासन सरकार में एक एक कर सभी बाहुबली अपराधी जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिए जा रहे थे, अनंत सिंह एकमात्र ऐसे बाहुबली नेता रहे जो बेलगाम बढ़ते गए। ये जिस विधानसभा से जीतते आते हैं वहां गरीबी चरम पर है। अनंत सिंह की रॉबिन हुड वाली छवि यहां काम कर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर दहेज के लिए किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है और उसका पिता अनंत सिंह के दरवाजे पर चला जाता है तो उसे खाली हाथ लौटने नहीं दिया जाता। या तो अनंत सिंह लड़के वालों को डरा धमका कर शादी के लिए तैयार कर देते हैं या फिर कुछ खर्चा पानी देकर मामले को सुलझा ही देते हैं। इसी तरह किसी ने अनंत सिंह को शादी का कार्ड भेज दिया तो वे उसके घर पर उपहार जरूर भेज देते हैं। गांव में अगर अनंत सिंह आए हैं तो किसी ने मुखिया की शिकायत कर दी तो छोटे सरकार उसी वक्त सरेआम फटकार भी लगा देते हैं। यही सब वजह है कि इलाके में लोग अनंत सिंह को सपोर्ट करते हैं। उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। ये किसी पार्टी में रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता, निर्दलीय होकर भी ये भारी मतों से चुनाव जीत ही जाते हैं। इसलिए बिहार में सबसे टॉप भूमिहार नेताओं की लिस्ट में ये पहले नंबर पर आते हैं। तो 5 PM के 5 का तड़का में आपने जाना बिहार के टॉप 5 भूमिहार नेताओं के बारे में कि किन की बिहार में ज्यादा चलती है। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें। इसे अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।